Today, I will tell you top 5 Indian cities for real estate investment. Hi, my name is Nabil. Welcome to Elite Homes by Nabil. तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 5 सिटीज के बारे में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेस्ट है इस वक्त। तो स्टार्ट करते हैं बैंगलोर से। बैंगलोर की हिस्ट्री अगर हम लोग देखें लास्ट 10 इयर्स की, तो वहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स निकल आए हैं। इट इज बिकम अ कॉर्पोरेट हब। वहाँ पे कई सारे आईटी पार्क्स हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने सारे वहाँ पे कॉर्पोरेशन आने की वजह से, आईटी ग्रो होने की वजह से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से जिसको अकोमोडेट करने के लिए वहाँ पे रियल एस्टेट ग्रो हो रहा है। तो पहले इफ यू लुक एट बैंगलोर जोग्राफिकली, उसकी जो एक्सटीरियर्स में जो लोकेशंस है, वहाँ पे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से उनके वहाँ पे भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके वजह से रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है वहां पे। नाउ बैंगलोर में आई थिंक मेट्रो भी आ गई है। सो अगेन लाइक आई सेड, टू अकोमोडेट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड्स अच्छे हैं, मेट्रो आ गई है, विच इज वाई रियल एस्टेट इज ग्रोइंग। वहां पे एज एन इन्वेस्टर यू विल गेट स्टेबल इनकम। आपको दूसरा अगर कोई टेनेंट ढूंढना है तो यू आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंटली आपको कोई नया टेनेंट मिल जाता है। एंड स्टेबल रेंटल इनकम है जो सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रही है year on year. So definitely Bangalore makes it on this list. Now coming to the next city, Mumbai. मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई की अगर अगेन हम जोग्राफिकली मुंबई को देखें, इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अगेन उसमें माइग्रेशन जो होता है, अगेन इट इज लार्जेस्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा लोग मुंबई आते हैं दूसरे शहरों से काम करने के लिए। वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नाउ व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रहते हैं। अगेन दैट नंबर इज द हाईएस्ट इन इंडिया। सो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तो कमी नहीं है। सी लिंक, कोस्टल रोड, मेट्रो, अभी मेट्रो लाइन 2 भी आ गई है, और फिर ऐसे यू नेम इट, यहाँ पे लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और मुंबई में इफ यू आर इन्वेस्टिंग, तो ये तो फॉर श्योर है कि आपके प्रॉपर्टी के रेट सेम नहीं रहने वाले हैं। इट कीप्स ऑन एस्केलेटिंग, रेंटल्स कीप्स ऑन एस्केलेटिंग। द ओनली कॉन दैट द सिटी हैज इज द स्क्वायर फुटेज वाइज। अगर आप प्राइस कंपेयर करें दूसरे सिटीज के, इट इज मच मच हायर। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, दैट इफ यू आर एबल टू अफोर्ड इट, इफ यू कैन इन्वेस्ट इट, तो मुंबई से बेटर और कोई सिटी है नहीं इंडिया में फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। So Mumbai definitely makes it. Now moving on to the next city, Pune. Now Pune is a very upcoming and growing city. मुंबई तो पुणे में पहले कैसा था कि इट वाज एन एजुकेशनल हब, तो सिर्फ एजुकेशनल के हिसाब से वहां पे लोग जाते थे। बट अब कैसा हो गया कि वहां पे भी कई सारे आईटी पार्क्स आ गए, कई सारे टेक कंपनीज आ गई है, जिसकी वजह से उनका जो कॉर्पोरेट्स है वहां पे बढ़ गए। तो टू अकोमोडेट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, वहां पे भी रियल एस्टेट बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, ग्रो हो रहा है इनफैक्ट। अच्छा, फॉर मेट्रो आई एम नॉट श्योर वहां पे मेट्रो रेडी हुई है या नहीं। बाकी अदरवाइज रोड कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है। अगर इफ एनीबडी कैन गिव मी एन अपडेट ऑन द कमेंट्स, प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए। So, like I said, real estate is growing, and in fact, वहाँ पे if somebody is looking for investment, not only in residential, but it is a very good opportunity to invest in commercial projects as well. So this is the right time. So which is why Pune is on my list. Moving on to the fourth city is Hyderabad. तो अगेन जैसे बैंगलोर का मैंने बताया था, तो हैदराबाद की भी 10 साल पहले अगर हम हिस्ट्री देखें, तो वहां पे ना ये हाईटेक सिटी का कॉन्सेप्ट आया था, जहां पे बहुत सारे कॉर्पोरेशन आते हैं। वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेजोन का हेड ऑफिस भी वहीं पर रहता है, ह्यूज टेक पार्क्स। तो लाइक अगेन टू अकोमोडेट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, वहां पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। वहां पे कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बने हैं। इनफैक्ट वहां पे प्रीमियम, सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। Now, if you look at Hyderabad in comparison to Mumbai and Bangalore, so वहाँ पे prices are significantly lesser and the modernization is at par. कि उसके प्राइसेस थोड़े कम है, लेकिन वो जो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस हैदराबाद के, इट इज एट पार विद मुंबई एंड बैंगलोर। सो विच इज व्हाई हैदराबाद इज ऑन माय लिस्ट। कमिंग ऑन टू द लास्ट सिटी, चेन्नई।
Now, a lot of people think that कि अरे चेन्नई में क्या ही होता होगा. So let me tell you, Chennai has a very major port and Chennai connects India with Southeast Asia. तो Southeast Asia से जितना भी export import का business होता है, that happens through Chennai only. वहाँ से सामान आता है, then the goods come and then it is distributed across the country. Now, Chennai may, again, there are a lot of IT companies that have come up. So, I'll tell you how these corporations work, जो major corporations होते हैं, what they look for. They look for modern infrastructure along with cheaper real estate. तो ताकि उनको वहां पे real estate में इतना invest करना ना पड़े, लेकिन जो facilities है like electricity, roads, etc., connectivity, तो वो अच्छी मिल जाए. That is what Chennai is providing at the moment, which is why, and हमारे पास audience की कमी तो है नहीं, तो audience वहां पे आते जा रही है दूसरे cities से, which is why to accommodate such kind of audience वहां पे रियल एस्टेट बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लोकल्स देयर ना, तो वहां पे लोकल्स बिल्डिंग्स में रहना प्रेफर नहीं करते थे. वहां पे स्टैंड अलोन हाउसेस होते हैं, 1 स्टोरी 2 स्टोरी के, आगे पीछे आंगन होता है. बट इन इन रीसेंट टाइम्स, लास्ट 5 years में वहां पे भी बहुत सारे प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आ गए हैं. सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट श्योर आपका रेंटल इनकम स्टेबल है या नहीं. हाउएवर प्राइस एस्केलेशन आपको बहुत अच्छा मिल रहा है इस टाइम पे. सो आई होप दीज 5 cities में एक बार पहले आपके लिए रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट सिटी बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई. इफ यू फील इस लिस्ट में कोई ये सिटी, एक सिटी नहीं होनी चाहिए थी, इसके बदले कोई और सिटी होनी चाहिए थी, प्लीज कमेंट करके बताइए एंड आई एम श्योर आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट. वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. ठीक है, बाय.